बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब का शुक्र अदा करते हैं अब्र रहमत बरसी। जहमत हुई हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन कराची में पिछले 3 दिनों शदीद बारिश हुई और उसके साथ साथ वो फैमिलीज़ जिनके अपने मुख्तलिफ़ एक्सीडेंट्स की वजह से या करंट लगने की वजह से हलाक हो गए, हम उनसे कंडोलेंस भी करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। बारिश एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के मूड को अच्छा कर देती है। जब मौसम अच्छा होता है तो आप खुश होते हैं, नित नए खाना खाने को आपको दिल कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंजॉय करना चाहते हैं। बट हमारे यहाँ जो सिस्टम की ख़राबी है उसकी वजह से जो है ये बारिश जो है वो मुसीबत लगने लग जाती है। एक स्पेल था, फिर दूसरा और फिर तीसरा स्पेल जो है वो तकरीबन अब गुज़र चुका है। जो महकमा मौसमियात की बात है वो अभी हम कुछ देर में आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज भी कराची में सुबह कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी था। एक बड़ी अच्छी खबर ये है, अभी अच्छी है या रिस्की खबर है, वो ये है कि तमाम तर लॉकडाउन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है एंड आज से बहुत सारे होटल्स एंड जिम्स ये सब भी खोल दिए जाएंगे। सो इस हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। मौसम कहा यह जा रहा है कि अभी एक और स्पेल आना बाकी है। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी? वैसे तो हमारे यहाँ जो प्रेडिक्शंस होती हैं हमेशा वो बस हो जाती हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आता। इस बार जो प्रेडिक्शंस हुई वैसा ही हुआ, बारिश भी हुई, काफ़ी बारिश हुई। तो अब जो नेक्स्ट स्पेल है और इस वक्त ये जो बारिश का सिस्टम है ये कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उन्हें हम सेट पर बुला लें और उनसे अब जाने हम कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो कहाँ कहाँ जो है वो बारिश देख रहे हैं। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद हैं वेदर एनालिस्ट हैं जावेद मेमन। आ जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज़ हैव अ सीट। अच्छा जी, तो जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे कराची में ऐसा होता है, बल्कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं वो नॉर्मली इतनी दुरुस्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कराची में जो सिचुएशन रही उसके बाद एनडीए में भी आ गया और बहुत ही कहने लगे कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो प्रेडिक्शंस थी वो बेहतर रही। अब आप ये देख रहे हैं कराची से सिस्टम चला गया बारिश का? देखिए तकरीबन जो है वो सिस्टम निकल चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से और एज प्रेडिक्टेड यही था कि ये पाक ईरान बॉर्डर और ओमान की तरफ मूव करेगा। तो अब तक सुबह की सिचुएशन के हिसाब से कुछ ऐसा ही है कि ये इसकी जो वीक शिद्दत के साथ जो है ये ओमान के आसपास मौजूद है और पाकिस्तान के अक्सर एरिया से जो है इसके इफेक्ट्स जो है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान में अभी लाहौर में भी बारिश कल काफ़ी ज़्यादा रही है, पंजाब में तभी, और वहाँ पर बारिश है पंजाब में? बिल्कुल पंजाब में है। अब जो है ये क्योंकि ये सिस्टम हट किया है तो सी ब्रीज जो थी, जो नॉर्मली जो मानसून की जो सी ब्रीज होती है मानसून सीजन में हम देखते हैं वो अब काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू होगी। तो पाकिस्तान के जो अपर एरियाज़ हैं जिसमें केपी के, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, ये सारे रीजन्स हैं, इनमें एक दफ़ा दोबारा जो है वो मानसून एक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट इस वक्त भी जो है लाहौर के काफ़ी सारे एरियाज़ में अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा, अभी भी सुबह जब मैं आ रही थी तो काफ़ी अच्छा वेदर था, बट जो बीच साइड है हमारी वहाँ पर काफ़ी क्लाउड्स थे। आई वाज लाइक, मैं अपनी सिस्टर से भी ये डिस्कस करी थी, मैंने कहा नहीं ये सी ब्रीज इनको रुकने नहीं देंगे और ये वाले जो क्लाउड्स हैं ये चले जाएंगे। ऐसा ही है क्योंकि सी ब्रीज की वजह से अब कराची में आप कब देख रहे हैं बारिश? देखिए कराची में ये सिस्टम तो चला गया, इसके ज़ेरे असर जो भी असरात थे वो अब ख़त्म हो गए, लेकिन अगले 3 से 4 दिन जो है वो यही अगेन समंदरी बादल, सी ब्रीज और इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे मगरबी हवाओं का सिस्टम कहते हैं वो इस वक्त ईरान और पाक ईरान के बॉर्डर के आसपास मौजूद है। उसके इन्फ्लुएंस की वजह से और इन सी ब्रीज की वजह से जो है वो कराची शहर में अगले 3 से 4 दिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होता रहेगा, जिस तरह से आज सुबह हमें देखने में अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन की जो वर्किंग डेज हैं इसमें आप बारिश देख रहे हैं कंटिन्यू लाइट टू मॉडरेट रहेगा और ज़्यादातर जो उसका आइडियल टाइम होता है वो रात से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग तक रहता है। अच्छा ओके, रात के टाइम पे होगा, मतलब ऑफिस आवर्स में नॉर्मली लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा, एक और भी चीज़ प्रेडिक्शंस अभी हो रही थी कि जी इस वीक में ट्यूसडे को बहुत हैवी रेन है और इस तरह से कोई खबर है, इज इट राइट? इस वीक में आप हैवी रेन देख रहे हैं? नहीं, हैवी रेन एज सच नहीं है। अगेन वही कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है और जो इंटरेक्शन है इन दो सिस्टम्स का, इसकी वजह से जो है वो बारिश होती रहेंगी। कुछ बहुत मामूली, कुछ थोड़े बहुत ऐसे चांसेस हैं कि कुछ आइसोलेटेड एरिया में कुछ 5 से 7 मिनट का अगर हैवी स्पेल हो भी जाए तो वो इतना
उतना ज़्यादा कोई डिस्टर्बिंग नहीं ओके राइट। लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब आप यहाँ पर प्रोग्राम में थे तो आपने कहा था एक और सिस्टम आएगा, एक और स्पेल आएगा 16-17 अगस्त, इस तरह की कुछ आपने जो है वो डेट अनाउंस की थी। तो अभी भी इसी तरह से आप देख रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम आता हुआ? काफ़ी हद तक चांसेस हैं। डेट्स क्या होंगे? डेट्स तकरीबन यही रहेंगी कि 17-18 के आसपास जो है ये पाकिस्तान के इलाकों को इफेक्ट करना शुरू करेगा। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो इसमें अभी भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। राइट। इंटेंसिटी के हवाले से बात की जाए तो अभी जो सिस्टम गुजरा है तकरीबन इसी तरह या कुछ हद तक इसके चांसेस हैं कि इससे भी मजबूत और इससे भी ताकतवर सिस्टम हो सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम भी बात ये हो रही थी कि अल्लाह ना करे कि जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेन होगी और उससे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने का अंदेशा था, जिसको आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा। कितने मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई इस स्पेल में, और अब आप नेक्स्ट स्पेल में क्या एक्सपेक्टेड है? देखें जो ओवरऑल जो बारिश एक्सपेक्टेड थी और उसी हवाले से हुई, हमने लास्ट टाइम 120-130 का नंबर बिल्कुल ट्रिपल डिजिट्स का कहा था। और कराची के काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं जिसमें तकरीबन 130, 150, तकरीबन 170 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिश देखने में आई मैंने है। तो एक जगह ये भी देखा कि 220 के करीब तक जो है वो नंबर गया है कराची में। 220 में देखें एसएच को अभी तक ऑफिशियल फिगर्स नहीं अच्छा, आए ओके। क्योंकि अब आज वर्किंग डे है सोशल पहला। मीडिया में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी एक कैलकुलेशंस होती है, उसे हम ऑफिशियली नहीं कह सकते। ऑफिशियली तो हमेशा महकमा मौसमियात के फिगर्स को माना जाएगा। और आज पहला वर्किंग डे है, स्पेल जो है वो तकरीबन अब ख़त्म हुआ है, तो उम्मीद है कि आज इसके जो ऑफिशियल फिगर्स आएंगे वो लगभग यही रहेंगे कि 170-180 के आसपास कुछ एरियाज टच कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जब ये बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो शदीद हब्स था, और कराची में होता ये है कि अगर आपका 34-35 टेम्परेचर है तो इट फील्स लाइक 41-42, इस तरह की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। इतनी शिद्दत रही पिछले वीक में। सो अभी ये बारिश के बाद नेक्स्ट स्पेल के बीच ये जो दिन है जिसमें आपने कहा हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, क्या प्लेजेंट मौसम रहेगा या वही हब्स और वही गर्मी दोबारा से हम फील करेंगे? नहीं, देखिए मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर ही रहेगा। इसकी मेन चलो, वजह शुक्र ये है। कि कराची की जो लाइफ लाइन है वो है सी ब्रीज़। राइट। अगर सी ब्रीज़ कट ऑफ होती है तो शहर में जो है ना वो शदीद गर्मी और इंतहाई शदीद हब्स हो जाता है। जिस तरह लास्ट स्पेल में जब शुरू हुआ था, लास्ट थर्सडे अगर मैं आपको बताऊं तो फील्स लाइक तकरीबन 48-49 तक चला गया था कुछ एरियाज़ में, अच्छा। क्योंकि सी ब्रीज़ बिल्कुल नहीं थी, हब्स बहुत शदीद था। तो लेकिन अगले 3 से 4 दिन सी ब्रीज़ बेहतर रहेगी। थोड़ा बहुत हब्स आप कह सकते हैं क्योंकि मानसून सीज़न है, इसमें नमी ज़्यादा होती है तो हब्स ऑब्वियसली ज़्यादा फील होता है, लेकिन उतना ज़्यादा शदीद अगले सिस्टम के आने से पहले हो सकता है, फ़िलहाल अगले 3-4 दिन नहीं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, एंड कराची में पिछले लास्ट ईयर से पहले की अगर हम बात करें तो लिटरली नमाज़ें पढ़ी जाती थी कि कराची शहर में बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल का हमें सामना करना पड़ता रहा। लेकिन इस बार काफ़ी बारिश हुई और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। तो अब आप आने वाले कब तक आप बारिश के सिस्टम को देख रहे हैं, और उसके बाद आपको लगता है बिकॉज हम आगे जाते रहेंगे तो फिर उसके बाद हमें स्प्रिंग सीज़न की तरफ भी जाना है, तो अब आप क्या देख रहे हैं वेदर में आगे? देखें अभी मानसून सीज़न नॉर्मली जो है वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक रहता है पाकिस्तान में। इसमें कराची समेत काफ़ी सारे एरियाज शामिल हैं। अभी एक और सिस्टम आ रहा है, जबकि अगस्त के लास्ट वीक में एक और सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अगस्त के लास्ट में भी आएगा? ओके। बिल्कुल, अभी मिड ऑफ अगस्त के बाद एक सिस्टम नज़र आ रहा है, यही 17-18 के आसपास। उसके बाद जो है वो अगस्त के लास्ट वीक में भी कुछ ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि एक और सिस्टम है, और 15 सितंबर तक यानी कि मानसून सीज़न में एटलीस्ट 2 से 3 सिस्टम जो हैं वो मज़ीद नज़र आ रहे हैं कि वो इफ़ेक्ट करेंगे पाकिस्तान को, अक्सर एरियाज़ को। ओके। अच्छा, फ्लड भी है थर में, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिस वक्त फ्लड की वजह से जहाँ पर इस वक्त हमारी आर्मी जो है वो हमारे जवान जो हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों के पूरे गांव जो है वो बह चुके हैं इस फ्लड की वजह से। अच्छा, ये आई रिमेंबर मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, कुछ इलाके हैं जहाँ पर हर साल फ्लड आता है एंड प्रेडिक्शंस भी होती हैं। अब तो सिस्टम इतना क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद अभी आप आगे क्या देख रहे हैं? किन एरियाज़ में आपको लगता है कि ये फ्लड वाली सिचुएशन रहेगी, और क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए आगे अगर फ्लड के हवाले से बात की जाए तो ये जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में इस वक्त जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस है। खुशदार, बेला, इन इलाकों में बेसिकली होता ये है कि पहाड़ी इलाके होते हैं और कम आबादी वाले इलाके होते हैं। जब कोई सिस्टम आता है तो पहाड़ की तरफ से जब लिफ्टेड इंडेक्स मिलता है उसे, तो वो बहुत तेज़ी से जो है ना उन इलाकों में बारिश हो जाती है पहाड़ों पर।
अब आप क्योंकि नीचे हैं, ऊपर इतनी ज़्यादा आपसे किसी के कनेक्शन नहीं है, ऊपर किस हिसाब से कितनी स्पीड से बारिश हो रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हर एडवाइजरी में, हर वार्निंग में ये मेंशन किया जाता है स्पेशली कि इन इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का जो है वो खतरा रहता है, तो एहतियात बरते हैं। अब फ्लैश फ्लड्स ऐसी चीज़ होती है कि कोई इंसानी ताकत इसके पास नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी तेज़ी से आते हुए पानी को जो है वो रोक सके। और ये भी कंप्लेन की जाती है कि ऐसे इलाकों में जब इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो लोग अपनी जगहों को छोड़ने को तैयार नहीं होते, ये भी एक इशू रहता है। बट ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बेहतर जो है अल्टरनेट प्रोवाइड करे ताकि वो उस जगह से जो है वो माइग्रेट कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज शो में है बहुत कुछ खास, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा। तो मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आई होप आप सब खुश होंगे। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांट सकें। और हम आसानियाँ कैसे बांटेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बट सिर्फ आप ये कोशिश करें कि ये जो अल्लाह ने आपको ज़बान दी है ना, इससे आप दूसरों को महफूज रखें। यकीन करें अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल आपके भी हल हो जाएंगे और दूसरे भी आपसे महफूज हो जाएंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में शायद किसी पर कमेंट करना, जजमेंटल हो जाना और किसी पे आई एम सो सॉरी मैं ये जुमला सख्त इस्तेमाल कर रही हूँ कि किसी की रैगिंग करना बड़ा आसान है। हमें लगता है कि बस हमने तो अपनी ज़बान हिला दी या हमने तो जो है वो कुछ लफ्ज़ टाइप कर दिए और उस पे हमें कुछ फॉलोअर्स मिल गए, कुछ हमें लाइक्स मिल गए, हमारे पैसे बन गए और दैट्स इट। उसके बाद वो शख्स वो किस अज़ियत से गुज़रता है, वो क्या कुछ सोचता है, उसके इमोशंस जो हैं वो कितने हर्ट होते हैं, ये हम कभी सोचते ही नहीं हैं। एक लम्हे को आज जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ये मेरी अपनी ज़ात के लिए भी है और आप सब के लिए भी एक दस्तक है कि यकीन करें इस बात का कि अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि जब तक वो शख्स जिसकी आपने दिल आज़ारी की है वो आपको माफ़ नहीं करेगा तो रब ताला कहता है मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। सो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एहतिसाब भी करेंगे और ये सोचेंगे भी कि हाँ ऐसा कुछ हमसे भी ज़रूर हुआ है। जो मेरे साथ आज एक पर्सनैलिटी मौजूद है, अ वेरी प्रिटी फेस, प्रिटी गर्ल, यंग गर्ल, जो माशाल्लाह से पिछले काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया की हीरोइन है, जो टिकटॉक्स बनाती है। अच्छा क्योंकि हम लोग अपने शायद काम में इतने बिज़ी रहे या ये सारी चीज़ें रही, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इनको टिकटॉक इनके वीडियोस देख सकूं। लेकिन मैं जिस सर्कल में हूँ वहाँ मुझे बताया गया कि ये बहुत अच्छे टिकटॉक बनाती हैं और बहुत स्टाइल के साथ ये अपने वीडियोस और बहुत अच्छी सॉन्ग कलेक्शन होती है इनके वीडियोस में और ये बहुत अरसे से अपना रूटीन में ये टिकटॉक बनाती रही। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि एक वीडियो आती है और उस वीडियो पर जो इन्होंने ओरिजिनल वीडियो बनाई है वो वीडियो पर एक और पहले मुझे लगा था सॉन्ग है लेकिन वो नात होती है, वो लगा दी जाती है और एक जीते जागते खुशहाल ज़िंदगी से भरपूर इंसान को एक जानवर से तशबीह दी जाती है। शर्म की बात है ना। ये कोई मैं आपको किसी ऐसे शख्स की बात नहीं बता रही कि किसी ने किसी को टॉन्ट किया हो। एक लड़की को हमारे माशरे में इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया। क्या कुछ गुजरा उनके साथ, लोगों ने किस किस तरह के कमेंट किए, वो क्या फ़ील करती हैं, ये सब चीज़ें आज जी उठा पाकिस्तान में आपको जानने को मिलेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं टिकटॉक स्टार हैं अलीना फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। अलीना टिकटॉक स्टार, हाँ अलीना कहाँ से टिकटॉक बनाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक ही करती थी, जब स्मैश था तब करती थी, तब सब प्राइवेट था, मतलब तब मुझे ये नहीं था कि वाकई में मैं कुछ कर सकती हूँ। ओके। तो म्यूज़िक ली था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे कहते थे अलीना तुम कर सकती हो, कैन डू इट, तो तुम उसको पब्लिक करो। तो इन लास्ट ईयर 2019 में मैंने इसको पब्लिक किया अगस्त में। ओके, तो लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। लास्ट ईयर से मैंने पब्लिकली किया, तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, बट आई एम ओके विद इट, मुझे कोई इशू नहीं था। ठीक है। कोई बुरे कमेंट्स उस वक्त इतने नहीं आते थे। वीडियोस कभी कभार उसमें भी वायरल होती थी, कुछ थाउजेंड्स व्यूज़ में जाती थी, मैं उसमें खुश थी।
ओके तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उसमें कोई बैड कमेंट्स नहीं होते थे, तो आई एम ओके विद इट कि यार चलो ठीक है। फिर जब थोड़े बुरे कमेंट्स आना शुरू हुए तो मैंने सोच लिया था कि मैंने अब इनको पढ़ना ही नहीं है। अच्छा ओके फिर सडनली जो है मैं काफ़ी टाइम के लिए गायब हो गई थी, क्योंकि मैंने एक मूवी की थी, थोड़ा सा कैरेक्टर है मेरा लेकिन मज़ेदार सा कैरेक्टर था। अच्छा मूवी भी की, एक्टिंग भी की, इंटरेस्टिंग, राइट। बिल्कुल, तो उसमें मुझे अलाउड नहीं था, लेकिन वो कि पोस्टपोन्ड हो गई मूवी भी रिलीज़ होना, तो उन्होंने कहा ओके फाइन, आप अपनी चीज़ें जो है पोस्ट कर सकती हैं, ठीक है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ओके अलीना, सॉरी टू कट यू बट यू आर सो स्वीट। आप बहुत क्यूट हैं और आप बहुत अच्छे से बात करती हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपको सुनना। अच्छा सो इस तरह से फिर आपने एक्टिंग करते हुए टिकटॉक थोड़ा सा साइट पर हो साइट पे कर गया। दिया अच्छा ये आजकल टिकटॉक से, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अब बाकायदा लोग कमा भी रहे हैं टिकटॉक से, तो आप भी उस स्टेज पर आ गई थी जहाँ टिकटॉक ने आपको रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया हो आपने? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे फॉलोअर्स कोई 2.5-3 लाख थे जिस वक्त ये शुरू हुआ, तो मैं उस वक्त टिकटॉक से ऐसी कोई अर्निंग नहीं करी थी। मैं बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। मेरी अर्निंग वो थी, मेरा यूट्यूब मैंने तो स्टार्ट मतलब किया आप था, ये शौक के लिए कर बस रही मेरा थी? शौक अच्छा था। ये जो वीडियो आया, ठीक है, अच्छा मैंने ओरिजिनल वीडियो देखा है जिसमें आपने खान साहब का सॉन्ग है वो, जिसमें आप आई थिंक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ और आप शेड्स लगा के आ रही हैं, ऐसे ही था पहला वीडियो? जी नहीं, ग्लासेस वाली नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो वो दूसरी स्लोमो था, इंडियन सॉन्ग के ऊपर था। अच्छा ये जब आपके वीडियो के साथ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको, ये देखें कितना अच्छा सा इन्होंने, आप एटीट्यूड चेक करें अलीना का, ये वीडियो है जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वॉक है, ब्यूटीफुल वॉक, और ये बहुत स्टाइल से आ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आप किसी को खुश नहीं देख सकते, और ये आपकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उसका वो जो सॉन्ग है उसे चेंज किया गया। पहली बार अलीना को कब पता चला या अलीना की फैमिली को कि मेरे वीडियो के साथ ऐसा कुछ हो गया? ऑलमोस्ट जिस दिन ये हुआ था, क्योंकि एकदम से ही स्प्रेड हुई थी ना ये वीडियो, क्योंकि उस वक्त मेरी वीडियोस पे कुछ 6 to 7 lakhs व्यूज़ थे। ओके बट सडनली जो है वहाँ से व्यूज़ बढ़े मेरे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे वीडियो आई पहली 1 2 3, फिर मैं फेसबुक पे टैग स्टार्ट हो गई। आपको किसने बताया, आपको किसने पहली बार वीडियो? मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है ऐसा ना, तो फ्रेंड्स ने बोला यार ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये तो ट्रैक चेंज है इसके ऊपर, ये तो मेरा नहीं है। मैंने उनको ओरिजिनल वीडियो में कहा यार ये क्या हुआ है, मैंने कहा क्या मतलब, कह रहे ये तो पूरी वायरल हो गई, ये तो डिफरेंट जगहों पे शेयर हो रही है। फिर फेसबुक पे टैगिंग स्टार्ट हो, कंटिन्यूसली हर शख्स मुझे डिफरेंट जगह पे जो टैग कर रहा था, अब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, और टैगिंग पे वो बढ़ती गई, और ये जो सिलसिला है पूरे 20-22 दिन चले ऑलमोस्ट। एक अल्लाह ताला ने इंसान को ग्रेट क्रिएशन बनाया है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है, और अल्लाह की उस मखलूक को एक जानवर से तशबीह देना आपको जिस तरह से, और आई एम सो सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती है, मेरे लिए मेरी बहन दोस्तों जैसी है, शी इज़ जस्ट 24 years old, अ वेरी यंग गर्ल, और उसको जो है आई एम सॉरी फ़ी हिस्सा इतना, और ये वो इस तरह की बातें मैं देख रही थी कि लिखा हुआ, तो अलीना किस तकलीफ़ से गुजरी है, मैं चाहूँगी ताकि शायद लोगों को शर्म आए ये सुनने के बाद। नहीं आएगी, मैं आपको बहुत क्लियरली बात बताऊँ, नहीं आएगी। मैंने फर्स्ट शो किया, जब मुझे मौका मिला बोलने का, मैंने बोला तो लोगों ने उस पर भी एतराज़ किया, उन्होंने मेरी गलती निकाली, मुझे हद से ज़्यादा बैड कमेंट्स किए, वो और तकलीफ़ पहुंचा रहे थे कि मैंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क में रहते हैं, किसी पे हक नहीं है उंगली उठाने का। इवन मेरी कोई भी प्रोफाइल चेक करे, मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा लिखा, ना सोचा, ना किया, ना मैं कोई ऐसी चीज़ शेयर करती हूँ जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, लेकिन लिटरली लोग मेरा दिल दुखा रहे थे, वो उनके अल्फाज मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, मुझे, मेरी फैमिली को। किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे अलीना? बहुत ये लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं उनको बयान करना, मुझे वो तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। सबसे जो मेन तकलीफ़ पहुँचाने वाला कमेंट था वो ये था उस शो के बाद कि माँ बेटी मंजन बेच रहे हैं। भाई उनको क्या है, हमें क्या मंजन बेचना है? आप कोई भी लाइक जिसको बकौल उनके मंजन बेच रहे हैं, तो मैं एक्टिव होती हर जगह, मैं बहुत भरपूर एक्टिव होती, क्योंकि मुझे नहीं लगा होता मैं वाकई में मंजन बेच रही होती, तो मैं एक्टिव होती। मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी, मैं कहाँ दिन में 20-20 वीडियोस ऑलमोस्ट पोस्ट करती थी, मैं एक भी नहीं कर रही थी।
2-3 दिन बाद जाके एक वीडियो पोस्ट कर रही थी। अच्छा अलीना, ये तो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम बॉडी शेमिंग करते हैं लोगों की। अगर किसी की हाइट छोटी है तो हम उसको टॉन्ट करते हैं, किसी के बाल कम है तो हम उसको टॉन्ट करते हैं। मतलब ये हमारे लिए बड़ी कॉमन है। इवन जो उसका ओरिजिनल नेम है वो हटा के हम उसका नाम ही गंजा या इस तरह की कोई चीज़, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला किस तकलीफ से गुजरेगा। एंड मैं भी आपके जो नॉर्मल वीडियोस देख रही थी, मैंने देखा कि अलीना की खुशी आंखों से झलकती है। सो अलीना इज हैप्पी विद ऑल, आई एम ओके विद इट। एंड बल्कि मुझे खुशी है कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने लगी हूँ, क्योंकि हर कोई सिर्फ खा पी के मोटा नहीं होता। बहुत सारे रीजंस होते हैं फैट होने के, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्म करे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को मोटिवेट नहीं करी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस की वजह से। अलीना, डेफिनेटली किसी एक शख्स के ज़हनी फतूर की वजह से और शरारत की वजह से ये चीज़ वायरल होना शुरू हुई और उसके बाद फिर लोगों ने भी जो है उस चीज़ को मल्टीप्लाई किया, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। तो किसी बात का था कि फीमेल्स एक फीमेल के लिए कैसे इतना बुरा लिख सकती हैं। अच्छा, आपके लिए ख़वातीन ने नेगेटिव कमेंट्स बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। अगर सपोर्टर्स थे तो उन्हीं की बदौलत आज शायद मैं यहाँ हूँ कि अगर वो लोग मेरे लिए अच्छा ना लिखते, लेकिन जो बुरे लोग थे वो भी तो थे। दोनों एक हिस्सा है ज़िंदगी का। अच्छे बुरे लोग वाकई में मिलते हैं। ये अम्मी बचपन में सिखाया करती थी, इस पूरे 20-22 दिन में सीख गई कि सिर्फ अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग भी बहुत मौजूद हैं। सिर्फ आप अकेली नहीं, आपकी फैमिली भी इस तकलीफ से गुजरी। जी बिल्कुल। सो अम्मा का और आपकी फैमिली में जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इवन आपके दोस्त, सो उन सब का क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे? फैमिली को तो बुरा लगा बिल्कुल, क्योंकि उनको पता उनकी बेटी क्या काम कर रही है, तो उनको शर्मिंदगी नहीं थी। और उन्होंने मुझे यही कहा कि लीना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम रो मत। मामा डिस्टर्ब हुई। मामा तो अब ऐसा हो गया है कि कोई आवाज़ भी आती है कि तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हारे लिए कुछ बोल रहा है, तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। लाइक अम्मी की तो ये सिचुएशन हो गई है। मैं कहती हूँ अम्मी यार बस करें, मैं इस चीज़ से निकल आई हूँ, आप कोशिश करें इसको अवॉइड करें। अच्छा अलीना, जब स्टार्ट हुआ ये चीज़, बिकॉज स्क्रीन पर होते हुए हम कोई चीज़, असल में प्रॉब्लम ये है जब हम कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो कभी भी वो वायरल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी चीज़ गलत हो जाए, वो ऐसे आग की तरह फैलती है। सो आई ऑल्सो डू दिस कि कमेंट्स पढ़ने ही नहीं है ना, टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि अगर आप बाहर निकल रही होंगी या आप अपना सोशल मीडिया देख रही होंगी तो हर जगह पर सिर्फ अलीना ही डिस्कस हो रही थी। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में आग की तरह ये चीज़ फैली है। और सो अलीना, क्या घर में रही अलीना या अलीना ने निकल के लोगों को फेस किया? और अगर बाहर निकली तो कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई जो अलीना को बहुत तकलीफ़ हुई हो उससे? बिल्कुल, एट द स्टार्ट मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं बाहर निकलूँगी। मैं गई थी सुपरमार्केट, वहाँ पे सीन हुआ था, लोगों ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। उसके बाद मैं 3-4 दिन बिल्कुल, मतलब जो वीडियो वायरल हुई थी, जिन वर्ड्स के ऊपर जो ट्रैक था वही वर्ड्स बोले, यार ये वही है, लाइक सो आई वाज लाइक ओके फाइन। आपने मुड़ के देखा उनको? बिल्कुल देखा था। शर्म नहीं आई उन लोगों को? नहीं है। और वो लोग आसमान से टपक गए थे, उनको किसी माँ ने, किसी औरत ने पैदा नहीं किया आपको, या आपके घर में कोई इज्जत नहीं है, या आप अपनी नस्ल को चलाने के लिए किसी औरत को अपने घर नहीं लेकर आएंगे। एंड उनके चेहरे पे शायद एक मुस्कुराहट होगी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही था। वो स्माइल कर रहे थे दोनों लड़के, और मैंने सिर्फ क्योंकि मैं मास्क पूरा वेयर नहीं कर सकती साइनस की वजह से, तो बस मैंने मेडिसिन ली और मैं वहाँ से निकली। मेरी आंखें उस वक्त शदीद नम थी। मैं घर आई, मैंने कहा पूछा क्या हुआ, मैं कहा मी ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर जो है मैं बहुत रोई। मैं कहा मी, लोगों को ये नहीं है कि सामने, चलो आप फेसबुक पे भी लिख रहे हो, मुझ तक पहुँच रही है वो चीज़ क्योंकि मेरे लिए बात हो रही है, लेकिन मुँह पे भी बोल रहे हैं। राइट। तो दुख हो रहा था, बहुत शदीद दुख हो रहा था। और मैं यही सोच रही थी यार, ये जिसने भी किया उसने क्या सोच के किया, उसके दिल में क्या दिल नहीं है, क्योंकि मफकाते अमल है। आज मेरा मजाक उड़ाया है तो वो तो बैठा है देखने के लिए, किसी की दिल आज़ारी की है आपने। राइट। अच्छा, बिकॉज इस तरह से स्टार्ट में आप कह रही थी कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर आपको राइट है कि आप अपनी मर्ज़ी से बात कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशन को। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, सोशल मीडिया पर स्पेशली
इसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आया आपने ऐसा कुछ सोचा कि मैं इसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट करूं? मैंने बिल्कुल जब मैं बहुत फेड अप हो गई थी, रिपोर्ट्स बहुत सारी हुई थी, काफ़ी सारे ग्रुप्स थे जो मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए थे, वहाँ पे वो लिंक्स शेयर हो रहे थे जहाँ जहाँ वीडियोस थी, तो वो रिपोर्ट्स होनी शुरू हो गई थी। काफ़ी सारे पेज मेरे हक में बोल रहे थे, बहुत फेमस पेजेस, तो उन लोगों ने रिपोर्ट शुरू की थी। फिर कुछ एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों, बेसिकली साइबर क्राइम है, तो वहाँ पे कंप्लेंट्स गई थी, क्योंकि ऑन एयर काफ़ी सारे चैनल्स वालों ने कह दिया था कि भाई इस पर एक्शन लिया जाए। तो एक दो लोग थे जिन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। फेसबुक से तो रिमूव हुई हैं काफ़ी वीडियोस। क्या आप फातिमा, अब अलीना जो है वो अपने वेट को कम करना चाहती है? ऐसा सच मेरा कोई आइडिया नहीं Okay, है। right. ऐसा She कोई is idea नहीं। happy. I am okay with it and I am so happy and I proud myself. तो इसी अच्छे मोमेंट पर एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। अलीना हमारे साथ मौजूद है, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड यकीन करें, ये जो ज़बान के तीर होते हैं ना, ये इंसान को ऐसा ज़ख्मी करते हैं, शायद जिस्मानी तकलीफ़ या जिस्मानी जो ज़ख्म होते हैं वो तो भर जाते हैं, उसकी दवा भी हो जाती है, वो नज़र भी आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका दिल तकलीफ़ में आए और कोई आपको इस तरह से ज़ख्म दे जो दिख भी नहीं ना रहे हों, वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपको अज़ियत देते रहते हैं। टिकटॉक स्टार अलीना फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अभी स्टोरी भी आपके साथ शेयर की कि अशरफुल मखलूक़ात हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने अपने कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक जानवर से इनको तशबीह दी, और ना सिर्फ ये बल्कि इनकी फ़ैमिली को भी निशाना बनाया गया। एक वीडियो में मैं देख रही थी, इनके साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं, उनके बारे में भी इस तरह की बात की गई। अलीना, उस वीडियो में क्या है स्पेशली, फिर मैं अपने गेस्ट से बात करूँ? नॉर्मल सी वीडियो थी, मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखती थी सोशल मीडिया पे कि मैं जो करूँ उनको पता हो, तो बट ये अभी साइड में कहती, लेकिन वो मेरी भाभी थी और उनको भी जो है भाई भाभी अम्मी। उस वीडियो में क्या मेंशन किया गया, क्या कहा गया? फ़ी हिस्सा 500 रुपीज़, फ़ी हिस्सा 500 रुपये। मतलब शर्म आनी चाहिए उस शख्स को जिसने ये सोचा, और सोचने के बाद इतनी जुर्रत थी उसकी कि उसने इस चीज़ को पोस्ट भी किया, और एक स्माइली वाला जो है उसने उसके साथ इमोजी लगाया। वेरी बैड। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, क्योंकि हम हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हुस्न सिखाया है, दूसरों के कुछ हुकूक़ हैं हम पर। तो हम मुफ्ती साहब से यही जानेंगे कि ऐसे लोग जो दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं, और अब ताला फरमाता है ऐसे लोगों के लिए कि जब तक वो शख्स जिसका तुमने दिल दुखाया वो तुम्हें माफ़ ना कर दे, अल्लाह के यहाँ भी उसकी माफ़ी नहीं है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन, इस माशरे की बेटी जो एक अजियत से गुजर रही है, मैं सिर्फ चाहूँगी ये जो अल्लाह का हुक्म है, क्या ऐसा है ऐसे लोग जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, एक इंसान को जानवर से तशबीह देते हैं, ऐसे लोगों की माफ़ी है, इनको शर्म आनी चाहिए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरतबा फिर आपका और GTV का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से भी मत पुकारो। यानी अगर किसी का नाम नसीर है तो हमारे इस्लाम तो ये कहता है कि उसको नसीरा भी ना कहा जाए। इससे माने में भी तग़य्युर और तबद्दुल वाक़ई होता है, और इससे इस्लाम हमें सख्ती के साथ मना करता है। किसी भी इंसान को जानवर से तशबीह देना और इस अंदाज में उसका ठट्ठा करना, मजाक उड़ाना, ये इस्लामी उसूलों के सरासर ख़िलाफ़ है। ये किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी की शख्सियत पर तान करे, तबर्रा करे। और फिर मैं यहाँ बड़ी अहम बात ये आपके गोशगुजार करूँ कि कुर्बानी के जो जानवर है, ये जानवर दूसरे जानवरों के मुकाबले में जब ये कुर्बानी का नाम इनके पे लग जाता है तो ये मोहतरम हो जाते हैं, मोहतशम हो जाते हैं। बल्कि रिवायात में यहाँ तक है कि कुर्बानी की नीयत से जानवर को पालना ये भी सवाब है। कुर्बानी की नीयत के साथ जानवर को चारा खिलाना, उसकी खिदमत करना, पानी पिलाना, ये सब चीज़ें कार सवाब है।
तो उस जानवर को लेकर जो आपने सवाब के लिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुआशरे में कुर्बानी भी अब एक जो है वो मजाक बन चुका है, कैसा अजीब रस्म रवाज कि जिसमें लोगों को दिखलावा होता है। कुर्बानी की जो असल रूह है, देखिए अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुँचता है, ना जो है वो खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में वला की यनालो तक़वा मिनकुम, जो लोगों की तरफ से तक़वा है वो पहुँचता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कैटेगोरिकली आप उन लोगों को जो ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जहाँ से ये स्टार्ट हुई कि किसी की दिल आज़ारी करना, आप क्या दीन क्या जुमले कहता है ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिकली? देखिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि सख्ती के साथ इस्लाम ने मना किया है कि आप किसी को बुरे लक़ब से ना बुलाएं। जब आप लक़ब से नहीं बुलाएं, तो अभी मैं सुन रहा था मोहतरमा बता रही थी कि इनको पीछे से मतलब आवाज़ें कसी गई जानवरों के नाम लेकर, और अभी आप बता रही थी कि जानवरों के नाम पर जो है वो इससे रख कर और इस तरह से कुर्बानी का भाभी के साथ भी से तो ये मैं गुजारिश करूं, देखिए दो चीज़ें, हमें इस्लाम जो है वो आधा नहीं पूरा का पूरा लेना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा कि तुम उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं मोहतरमा से भी, हमारी बहन है, इनसे भी ये अर्ज़ करूँगा और इस तरह की जो हमारी ख़वातीन हैं उनसे भी ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम जो है वो जब हमें पूरी ज़िंदगी को अहाता करता है, हम हमारे मुआशरे में देखिए टिकटॉक की बुनियाद पर कई कत्ल हो चुके हैं, हमारे मुआशरे में कितनी बेहयाई फैल चुकी है टिकटॉक की बुनियाद पर, और इस तरह की वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, और फिर उस तबके को जो इस आड़ में होता है कि इस मुल्क में इंतशार फैलाया जाए, वो अपने मकासद हासिल करने के लिए उन वीडियोस को इस्तेमाल करता है और इससे बदनाम किया जाता है इस्लाम को। लो जी ये इस्लाम के मानने वाले फ़ौरन शिद्दत पसंदी पे आ गए, हालांकि हम मुसलमान इस पाकिस्तान में रहने वाले आइन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं, और हमारा आइन जिस अभी यहाँ बात हो रही थी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ आज़ादी है, लेकिन इतनी आज़ादी भी नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद मुआशरा कर दें। तो हमारी इस तरह की ख़वातीन जो सुन रही हैं या नौजवान मर्द सुन रहे हैं, वो इस तरह की टिकटॉक बनाए ना कि जो कल सबब बने मुआशरे में बेहयाई का, फहाशी का, उरियानी का, और उसके साथ साथ फिर इस नेज पे आ जाए कि फिर जैसे अभी मोहतरमा बता रही थी कि इनको तकलीफ़ हुई, इनके ख़ानदान को तकलीफ़ हुई, तो ये असल में ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। मौका ना फराम करें आप तो आपके ऊपर भी कोई आवाज़ कसेगा नहीं। मैं कतान उस आवाज़ की हिमायत नहीं कर सकता कि जो इनको कहा गया, जानवरों से तशबीह दी गई या इसके अलावा किसी और को कहा गया। हमारे कई दोस्त हैं जो थोड़े हेल्दी हैं, तो उनके मुतालिक जो है ना वो जुमला यानी उस पर बकरे का जुमला रख लेना, गाय का या किसी और जो है वो चीज़ का, ये शरअन नाजायज़ और हराम है, ये किसी की दिल आज़ारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ इन चीज़ों से मना फरमाया। जिस्म की साख्त अल्लाह बनाता है, तो किसी के जिस्म की साख्त की बुनियाद पर उस पर तान करना, उसको मलामत करना, उस पर आवाज़ें कसना, ये इस्लाम में बिल्कुल रवा नहीं है। सही, आपने दोनों साइड की बात की, और इसमें बिल्कुल जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं वो यकीनन हमें समझाने के लिए, जितनी भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए ये बात की जा रही है यहाँ पर, बिकॉज माशरे में हर तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, और जिस तरह इन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने के लिए लोगों को मौका चाहिए होता है। लेकिन मुफ्ती साहब अपनी खुशी के लिए, जिस तरह हम अपनी फैमिलीज़ में भी होते हैं, अपनी खुशी के लिए इंसान एक इंटरटेनमेंट ये कि जिससे किसी और को तकलीफ नहीं पहुंच रही, ठीक है, आप एक चीज़ कर रहे हो जो आपकी सिर्फ अपनी खुशी के लिए है, आप उसको करते हो, लोग देखते हैं, उसको खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि कहीं से आप किसी चीज़ की गुंजाइश निकालें, ठीक है, आप दीन सिखाने वालों में से, हम दीन सीखने वालों में से, हम आपसे यही चाह रहे हैं कि आप लोगों की इस्लाह करें इस मामले से कि एक चीज़ है जो इंसान अपनी खुशी के लिए कर रहा है, उसमें कोई वो बेहयाई फैलाने का मकसद नहीं है, उसकी नीयत सिर्फ ये है कि वो खुश है और वो अपनी खुशी को एंजॉय करना चाहता है। देखिए खुशी मनाने का एक तरीका आप अपनी ज़ात तक रखें। हम नबी अलैहिस्सलाम की आयात को कुरान में उसवा हसना का, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ईद के अय्याम थे, गालिबन रिवायात हैं कुतुब हदीस में मौजूद हैं कि बाहर गली में नौजवान बच्चे यानी छोटे जो लड़के होते हैं 10 साल के 12 साल के, और इस उम्र की छोटी बच्चियां जो 7 साल 6 साल की थी, वो खेल रही थी। तो उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, आपका दिल चाह कि आप देखें, तो नबी अलैहिस्सलाम से कहा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी उस खेल को देखने में मसरूफ़ हो गए, और उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा ने भी देखा, नबी अलैहिस्सलाम के कंधे से वो
देख रही थी, नबी अलैहिस्सलाम आगे खड़े थे, तो शरीयत चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाती, आप अपने घर की हद तक, लेकिन जब आप उसको जो है वो पब्लिक कर देंगी ना चीज़ों को, तो फिर मुआशरे में, सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। आप केल में है कि हमारे इस मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने इस शहर में कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म किया। हर तरह के लोग जो है वो मुआशरे में, सोसाइटी में मौजूद होते हैं। तो आप अपनी फैमिली तक अगर अपनी खुशी को रखें तो कोई कबात की बात नहीं है, लेकिन जब आप उसको पब्लिक करेंगी और फिर उससे देखें मतलब बाल खुले हुए हैं आपके और आप इस तरीके से वॉक कर रही हैं, तो उससे फिर वो जो तबका है जिसको आवाजें कसने का मौका मिल रहा है, तो उसको आवाजें कसनी नहीं चाहिए, लेकिन मौका किसने फराम किया। अच्छा। ये दोनों चीजों को हमें बराबर लेके चलना चाहिए, ना मौका फराम करें, और अगर मौका फराम कर दिया है, बिलफर्ज कोई ऐसी चीज वायरल हो गई है, तो हमारा ये काम है अपनी बहन के पास जाएं। जो तरीका है, देखिए शरई उसूल क्या है, हम इनके पास जाएं, इनके वालिदैन को इनको बैठा के देखिए इससे मुआशरे में जो है वो एक एजानी कैफियत हो गई है, आप आइंदा एहतियात करें और ये अल्लाह की बारगाह में कह दें कि परवरदिगार हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। तो किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं रहता कि फिर इन पर तान करे, तबर्रा करे और इनको जो है ना वो जानवरों से तशबीह दे। ऐसे लोगों के मुतालिक मैं क्या कहूँ कि उनके अंदर फिर शायद वाशियों वाली खसलतें हैं कि जो दूसरों पर आवाजें करते हैं। सही। तो मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े हैं और अलीना ने इनकी पूरी बात भी सुनी और यकीनन ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है। और अलीना, आप जिस तरह मुफ्ती साहब ये बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी तफसील से और बड़े शफ़क़त के साथ आपको भी, बल्कि हम सबको समझाया। हम सबको ज़रूरत होती है कि लोग हमें गाइड करें। क्या कहना चाहोगे अलीना? एक कॉलर शामिल करती हूँ ताकि अलीना अपनी बात भी कर सके। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ कामरान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मौजूद जो लोगों ने आज इंतखाब किया है बहुत ही उम्दा किया है। मैं एक मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा कि क्या हमारा मजहब टिकटॉक की इजाज़त देता है? अच्छा ठीक है, ओके, अभी हम पूछ लेते हैं। मुफ्ती साहब आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अलीना से बात करूँ। बहुत खूबसूरत सवाल किया है कि टिकटॉक की इजाज़त, ये जदीद मसाइल में से है। हर वो चीज़ जो शरीयत से मुतसादिम न हो, शरीयत में उसकी इजाज़त मौजूद है। वही ऐसी टिकटॉक, देखिए बाद लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टिकटॉक पे कोई एक हदीस पढ़ देते हैं, कोई अच्छा कौल पढ़ देते हैं। अभी 14 अगस्त आ रहा है, आप टिकटॉक पे पाकिस्तान के हवाले से कोई नगमा शेयर कर दें, कोई ऐसी बात कर दें जिससे हुब्बुल वतनी का जज्बा मुआशरे में बेदार हो, तो इस तरह की चीज़ें तो जायज़ हैं। लेकिन अगर उसमें बेहयाई का उनसर मौजूद होगा तो शरन, वो टिकटॉक हो, वो घर हो, कहीं पर भी। ये आपने बच्चियों की, मुआशरे की बच्चियों, ख़वातीन का तो जिक्र किया। टिकटॉक तो मर्द भी बना रहे हैं और ऐसे ऐसे टिकटॉक बना रहे हैं कि जिसको आप कहते हो कि ये सब क्या है। मैंने जो शरई हुक्म बयान किया है वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम ये कौन सा तरीका है कि हम सिर्फ औरतों को जो है वो टारगेट करें, ख़वातीन को टारगेट करें, नहीं। देखिए, जहाँ इस्लाम का एक उसूल आप जहन में रखिए, मेरी सुनने वाली माएँ बहनें भी ये बात जहन में रखें कि जहाँ कुरान मजीद ने ये कहा ना कि औरतें चादरें ओढ़ें, या नबी कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ये कुरान है कि वो अपने सरों पर दुपट्टे रखें। वहाँ ये नहीं है कि औरत पर्दा करे और मर्द जो चाहे आंखें उठाकर जो है वो चलता फिरे। ऐसे मर्दों के लिए तो सजाओं का तायुन है। वहाँ इस्लाम ने ये भी कहा है कि तुम अपनी नजरें झुका कर चलो, तुम्हारी नजरें किसी गैर महरम का इस्तिकबाल न करें। और अगर किसी खातून को, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, हम देख लेते हैं तो हम माँ और बहन और बेटी के रूप में देखें। यानी अगर कोई ऐसी खातून आपको नजर भी आ जाती है तो आप उस पर बुरी नजर न डालें, ये है शरई हुक्म। तो हम जहाँ मर्द अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर टिकटॉक बनाकर, मतलब मैं सिर्फ एक इख्तिसार से बात कर रहा हूँ, ये मोहतरमा बैठी हुई है, जैसे अभी आपने कहा कि जानवरों से तशबीह दी गई है और वो टिकटॉक बनाते हैं और इनको या मुझे या किसी को भी इवन वो टिकटॉक पर जो है वो जानवरों से तशबीह देते हैं, तो ये भी हराम अमल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हाँ, हर वो चीज जो किसी की दिल आजारी का सबब हो उससे बचना चाहिए। खुशी के लिए, जैसे मैंने कहा 14 अगस्त है या रमजान मुबारक होता है या दीगर मौके होते हैं। अच्छा, अब अलीना अगर 14 अगस्त के लिए कोई वीडियो बनाएगी तो उसकी इजाजत है अलीना को? बिल्कुल, शरीयत की हुदूद में रहते हुए वो बना ले। सही। अलीना क्या कहना चाहोगी? मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। मैंने इससे पहले भी अपने एक, जहाँ मैं बैठी थी, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं जैसे सामने वाले को बोल रही हूँ। बिल्कुल, अगर मैंने गलती की तो ताली दोनों हाथ से बजी है। मैंने गलती की, मैंने वीडियो बनाई, आपने देखा, आपने लाइक किया, उस पर गाली लिखी, आपने शेयर किया, यानी वी आर इक्वल, हम दोनों बराबर के शरीक हो गए। आप मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं, मैंने ये क्लियरली बात वहाँ पे बोली थी
जिसको और तनकीद का निशाना बनाया गया कि इस्लाम को बीच में ला रही हैं। तो मैं कहा मैं नहीं ला रही, आप लेकर आ रहे हैं, आप मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं ना, तो पहले आप खुद सीख लें, मुझे नहीं आता कुछ भी। ये आपको कमेंट किया जी, गया? मैंने कहा मुझे नहीं आता, मैं बहुत गुनहगार बन रही हूँ, मैंने बनाई वीडियो, ठीक है, मेरी गलती थी। आपने क्या किया? आपने उसको मल्टीप्लाई किया, उसको शेयर किया, उसका मजाक उड़ाया, नीचे बाकायदा गालियां लिखी हैं आपने। सो वी आर इक्वल। अगर मैंने गलती ये की, जो फरमा रही है ना, मैं अर्ज करूं कि इस तरह की वीडियोस को शेयर करना, इन्होंने देखें अल्लाह ताला की बारगाह में क्या निदामत, अपनी गलती को कबूल कर लिया तो माफ करने वाला अल्लाह है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इन पर तान करूं, इनको गालम गलोच करूं, बुरा भला कहूं, ये मुझे हक नहीं है। लेकिन फिर जिसने इनकी वीडियो को आगे पहुंचाया वो इससे ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि इन्होंने तो माफी मांग ली अल्लाह की बारगाह में। अब तुम एक जो है वो मोहतरमा ने अपने किए पर निदामत के आंसू बहा लिए, माफी मांग ली। अब आप अगर उस वीडियोस को, उन वीडियोस को शेयर करेंगे, आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप गुनाह में बराबर के शरीक नहीं है बल्कि बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला और बंदे का मामला है, और एक गुनाह हो गया तो वैसे भी हमें हुक्म यह है कि गुनाह हो जाए तो उस पर पर्दा डालो। अगर ऐसी वीडियो आपके पास आ गई है और आपको यह पता लग चुका है कि उन्होंने माफी मांगी है, और अगर नहीं भी मांगी तब भी आगे शेयर करना बनता नहीं है। पहले कुरान क्या कहता है कि आप नेकी की दावत दो, मोहब्बत से, प्यार से। तो मेरी ये बहनें बैठी हुई हैं, मैं इनकी खिदमत में हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा कि आप और आप जैसी जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं वो इन चीज़ों का ख्याल करें। हमारी बेटियां हैं और किसी आदमी को ये हक नहीं पहुंचता इसके बावजूद भी कि कोई इस तरह की वीडियो आ जाए तो वो कमेंट्स करे। समझाने का एक तरीका है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि दूसरे की दिल आज़ारी भी ना हो, उसको प्यार मोहब्बत से समझाने का ये भी तरीका हो सकता है। जिस भी शख्स ने ये काम किया है वो तौबा करे। मैं सिर्फ समझाने के लिए मुआशरे में 1 मिनट लेते हुए अर्ज करूंगा कि समझाने का ये भी तो तरीका हो सकता है कि इनकी वीडियो आई और जिस नौजवान को नापसंद आई है, जिस भी मुआशरे के फर्द को, वो अपनी वालदा को बोलता, इनका एड्रेस तलाश करता, या अपनी बहन को बोलता और इनके घर चले जाते माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर, और उनको कहते अम्मा जी आप जाके हमारी बहन को ये समझाएं कि उनसे ये गलती हो गई है। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत अंदाज होता, और इनके दिल में भी कितना जो है वो एक दूर से चल के किसी की माँ बहन आ रही है और वो इनको बिठा के जो है वो समझाते तरीके से। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर नहीं पहुंच पाते तो एक छोटी सी वीडियो बनाएं, जैसे हम मुआशरे में बनाते हैं नाम लिए बगैर, तो उस वीडियो के जरिए आप इस्लाम का पैगाम पहुंचा दें या पर्सनल इनको भेज दें, ताकि इनकी दिल आज़ारी भी ना हो और आपका जो समझाने का मकसद है, जो तबलीग है, वो भी हो जाए। तो ये मुआशरे में इन चीज़ों का अगर हमारे नाजरीन ख्याल करेंगे तो बहुत सारे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस शख्स ने भी ये हरकत की उसका कहीं भी नियतों का भेद तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसका नियत कहीं से भी ये नहीं झलक रही थी कि वो ये चाहता है कि मैं इस एंगल से जो है वो अलीना से बात करूं हमारे यहाँ चंद पैसों के लिए। बिकॉज अब लोग आगे से ये भी कमेंट कर रहे होते हैं अलीना कि कोरोना की वजह से जो नौकरियां ही नहीं है, तो हम डिफरेंट तरीक़ेकार ढूंढते हैं ताकि हम पैसा बना सकें, और जब वहाँ पे लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं। अलीना की आंखों में ग्लेयर है। हाँ अलीना, ये आंखें नम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे बड़े हैं और ये हमें यहाँ बैठे ही समझाने के लिए हैं। और मुफ्ती साहब ने बड़ी शफ़क़त से, मोहब्बत से, अब मुझे पता है कि अलीना बहुत मजबूत असाब की है, अलीना बहुत तकलीफ़ से गुज़री है, और हमें अपने बड़ों पर ये भरोसा रखना है कि वो हमारे लिए जो भी बात कहते हैं, शायद हमें लफ्ज़ थोड़े सख्त लगे लेकिन वो हमारी बेहतरी और हमारी अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अब अलीना को मौका दूंगी कि अलीना अपनी बात करे, अपने लोगों से बात करें, बिकॉज लाइव शो है ये। आपकी जो बात होगी, आपकी वायरल वीडियो दुनिया भर में फैली है, अब आपका जो मैसेज होगा वो भी दुनिया तक जाएगा। अलीना क्या कहना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, दैट्स इट। राइट। और अलीना को बॉडी शेमिंग का भी सामना था इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन ये आज से नहीं है। अलीना बचपन से माशाल्लाह से जो है वो चबी है, बल्कि है, सो इस पर कभी भी दिल नहीं हारा है अलीना ने। नहीं, ये मैं अपना टाइम पीरियड ज़िंदगी गुजार कर आ चुकी हूँ, तो मुझे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अलीना अभी टिकटॉक आगे और बनाएगी या इसको क्विट कर देगी? मैंने काफ़ी हद तक क्विट कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत कम एक्टिव हूँ। मैं अपना, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा आगे दूसरा करियर इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो मैं नहीं हूँ इतनी एक्टिव, बहुत कम। लाइक दिन में एक आध कर दी, और सिर्फ मेरी गाने पे वीडियोस नहीं होती, नाते भी होती हैं मेरी अपनी आवाज़ में। और माशाल्लाह मैं मिलाद पढ़ने जाती हूँ ऑल ओवर कराची,
तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरा दिल मेरा रब जानता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी आवाज़ में मेरी नाते भी हैं, मौला अली के कलाम भी हैं बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंटेंट होता है, हर चीज़ होती है उसमें। राइट सो होप फॉर द बेस्ट कि अलीना इंशाल्लाह अ वेरी प्रिटी गर्ल विद प्रिटी एक्सप्रेशन फेस, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके लिए आगे आसानियाँ करेगा, बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी इससे मिलेगी। और फिर ये मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी ना करें, अपनी ज़बान से और अपने अमल से दूसरों को महफूज रखिए। अगर हम सब इंडिविजुअल लेवल पर ये कोशिश कर लें तो यकीन करिए मुआशरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अलीना वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारी रहनुमाई फरमाई। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।